सभी मित्रों को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन की राह में और मैं हूं रमाकांत गौड़। आज आपको एक ऐसे सुंदर सरोवर के दर्शन कराता हूं जिसका इतिहास बहुत पुराना है और जिसकी महिमा भी बहुत निराली है। उसका नाम है राधा कुंड, राधा सरोवर। कहते हैं कि इसका विश्वास है कि जो सूनी गोद जिन दंपतियों की होती है, इस कुंड में स्नान करने से उनकी गोद भर जाती है। सुनने में बड़ी अटपटी बात लगती है, लेकिन हमारे सनातन धर्म के पुराण ब्रह्म पुराण व गर्ग संहिता के गिरिराज खंड में इसकी महिमा का उल्लेख किया गया है। कहते हैं कि आंसुओं से भीगी आंखों में सूनी गोद का दर्द, संतान के वरदान को फैला आंचल, दुनिया भर की चिकित्सा से निराश दंपत्ति मन्नत के इस सागर में आधी रात में विश्वास के गोते लगाने आते हैं। और इस बार ये गोता 5 नवंबर की अर्धरात्रि को 12 बजे इस कुंड में लगाया जाएगा। किसी की आंखें खुशी में तो किसी की वेदना में भीगती हैं। संतान को गोद में लिए आभार जताने वाले दंपत्ति की सूनी आंखें विश्वास से चमक उठती हैं। ये विश्वास ही है, ये बड़ी ही निराली लीला है प्रभु की। और इसका इतिहास दोस्तों कुछ इस प्रकार से है कि राधा कुंड जो नगरी है मथुरा से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। ये अरिष्टासुर एक राक्षस था, उसकी नगरी अरिष्टवन थी। अरिष्टासुर बहुत ही बलवान व तेज दहाड़ वाला राक्षस था। कहते हैं कि उसकी दहाड़ से आसपास के नगरों में गर्भवती महिलाओं के गर्भ गिर जाते थे। एक बार गाय चराने के दौरान अरिष्टासुर ने एक बछड़े का रूप बनाया और भगवान श्री कृष्ण को मारने की चेष्टा की, लेकिन कन्हैया ने उसके हाथों को पैरों को पकड़ करके बछड़े को घुमा करके इतना तेज फेंका कि उसकी मृत्यु हो गई। बछड़े के रूप में था वो राक्षस, इसलिए भगवान कृष्ण को गौ हत्या का पाप लग गया। और प्रायश्चित के लिए श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से इस कुंड को बनाया। इसका नाम पड़ा कृष्ण कुंड और इसमें तीर्थों का जल एकत्रित किया। इसी तरह उनकी आराध्या राधा रानी ने भी अपने कंगन से कुंड को खोदा। जब दोनों कुंड भर गए तो कृष्ण और राधा ने यहाँ पर स्नान किया। श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि जो भी निसंतान दंपत्ति अहोई अष्टमी की रात को यहाँ स्नान करेगा उसे संतान की प्राप्ति होगी। और उसी के कारण आज तक इस कुंड की ये महिमा है कि जब निसंतान दंपत्ति आस्था के साथ इसमें गोता लगाता है तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। राधा कुंड एक ऐसा गांव जो अहोई अष्टमी की शाम को ही बड़ा ही सुंदर और इठलाता आपको नजर आएगा। धार्मिक मान्यता है कि अहोई अष्टमी पर राधा कुंड में आधी रात स्नान करने वाले दंपति को संतान की प्राप्ति होती ही है। स्नान के उपरांत एक पसंदीदा फल छोड़ने का यहाँ पर विधान है। फलदान का परंपरा है। तमाम देसी और विदेशी दंपत्ति यहाँ आकर अपना आंचल फैलाएंगे। वहीं संतान की सुख प्राप्त करने वाले दंपत्ति इस रात राधा रानी का आभार जताने के लिए भी स्नान करेंगे। जिनको संतान हो गई है माँ राधा रानी की कृपा से वो भी आते हैं, और जिनको नहीं हुई है वो भी आते हैं। इस दिन राधा कुंड में अपार भीड़ इकट्ठी होती है और कहते हैं कि जिसकी सच्ची कामना होती है और जो सच्ची विधि विधान से इस स्नान को करता है उसे निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, विज्ञान की दृष्टि से इसे लोग नहीं मान सकते, लेकिन हमारा धर्म आस्था और विश्वास पर टिका है। और इसी आस्था और विश्वास के कारण ये सब लीलाएं होती हैं। ऐसा हो जाता है जिसे विज्ञान भी कहता है कि ये कैसे हो सकता है, परंतु ये प्रभु की कृपा है, माता राधा रानी की कृपा है। यह विश्वास उन सूनी आंखों में चमक बिखेर देता है जब बगल में बैठे दंपत्ति अपनी संतान के साथ कृपा का आभार प्रकट करने यहाँ पर आते हैं और बताते हैं कि इनकी कृपा से हमको संतान की प्राप्त होती है। मित्रों, यही विश्वास है
जो हर साल दंपत्ति की संख्या में इजाफा कर देता है। यह स्नान राधा कुंड में 5 नवंबर को रात 12 बजे होगा। तमाम भक्त शाम होते ही घाटों पर बैठकर इस घड़ी का इंतजार करते हैं। ऐसी है राधा रानी की महिमा। और दोस्तों, राधा रानी की महिमा का जितना बखान किया जाए उतना ही कम है। जब उनकी कृपा है तो संतान कैसे प्राप्त नहीं होगी। बस लोगों की आस्था विश्वास उनको यहाँ तक खींच के लाता है और उनकी आस्था विश्वास माता राधा रानी पूर्ण भी करती हैं। जय श्री कृष्ण।